नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है महामैराथन में। मैं हूं विजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं मैराथन में जो क्लास आपकी चलेगी वो एक दिन में ठीक है, कम से कम एक चैप्टर, ठीक है, एक या प्रश्नावली आपका समाप्त होगा। ठीक है, तो ये मैराथन आपकी 60 दिनों में ठीक है, पूरा चैप्टर समाप्त किया जाएगा। आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ना, यानी कि 24 फरवरी से पहले यानी कि 15 फरवरी तक में आपका चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समाप्त हो जाएगा। एकदम फुल रिवीजन होगा, आपका अच्छे से नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए रिवीजन होगा, पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब तक अच्छे से रिवीजन नहीं होगा हम लोग मार्क्स अच्छे से नहीं ला सकते। ठीक है, तो रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए मैंने लेकर आया हूँ 60 दिन की महामैराथन, जिसमें आपको प्रश्नावली कम से कम एक चैप्टर आपका समाप्त किया जाएगा। ठीक है, कम से कम बताया है, ज़्यादा से ज़्यादा तो आपका 2 चैप्टर भी हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल में क्लास स्लो चलेगी, उसके बाद 10 दिनों के बाद क्लास आपकी रफ्तार में चलेगी। एक चैप्टर तो कम से कम डेली लेकर हम लोग चलेंगे, क्योंकि अभी से बेसिक लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, बच्चे और जुड़ जाएंगे तो और बेहतर क्लास चलने वाली है। चलिए हम लोग बात करते हैं, प्रश्नावली आपका कौन सा है। प्रश्नावली आज का 1 का ए है। ठीक है, 1 का ए में आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है। देखिए ये आपका डॉक्टर मनोहरे रे प्रकाशन की जो चलेगी क्लास, ये आपकी डॉक्टर मनोहरे है। ठीक है, डॉक्टर क्या है, मनोहरे रे है। जो दूसरे चलेगी वो एनसीईआरटी चलेगी। ठीक है, तो दूसरी क्लास में आपको एनसीईआरटी मिलेगी और पहले क्लास में आपको डॉक्टर मनोहरे रे मिलेगी। राइट ना। देखिए मैं दोनों का रिवीजन करवाऊंगा, क्वेश्चन वही रहेगा, बशर्ते क्या है, मेथड वही रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग रहता है। ठीक है, तो मैं दोनों प्रकाशन को लेकर आया हूँ, दोनों में 60 दिनों की 60 मैराथन होगी। तो आपको क्या करना है, जो जिसकी मतलब प्रकाशन चल रही हो वो वैसे ही पढ़ेगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका डॉक्टर मनोहरे की है। दूसरी क्लास जो चलने वाली है वो आपकी चलेगी एनसीईआरटी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया, आपका दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो पहला है आपका, दूसरा है और तीसरा, 3 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2022 में आया था। ठीक है, 2022 में एग्जाम में आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरा यही मानना है कि जब तक आप लोग रिवीजन बढ़िया से नहीं करोगे आप एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एलसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। ठीक है, इसकी क्या करना है, हमें जांच भी करना है। यहाँ पर क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ोगे तभी हम बना पाएंगे। कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल है, जो हमें एलसीएम एचसीएफ है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम है, जो उसका एलसीएम का मान आएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की बात उठाते हैं, हम लोग हल करेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, कितना, 26 और 91 हम लोग हल करते हैं। तो 26 और 91 का हम लोग पहले एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, और एलसीएम निकालते हैं। देखिए एलसीएम एचसीएफ आपको पता होगा 2 तरीके से निकाला जाता है। पहला है आपका एचसीएफ के लिए है। ठीक है, पहला जो आपका है एक होगा गुणनखंड विधि से, दूसरा है आपका भाग विधि द्वारा। ठीक है, मैंने बेसिक में बताया था। फिर दूसरा क्या, एलसीएम। एलसीएम भी 2 तरीके से निकाला जाता है। पहला क्या होगा आपका गुणनखंड विधि। ठीक है, और दूसरा है आपका भाग विधि। मैंने बेसिक में बताया था, जो हमारे न्यू बच्चे हैं वो उस वाली वीडियो को देखेंगे तो आसानी से पा जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोनों तरीके से करते हैं। देखिए 26 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या करते हैं, इनका खंड निकालते हैं। खंड क्या होगा, 26 का ये रफकार है। ठीक है, आपका इधर तो देख कर नम 2 2 6, 13 से 13 कट जाएगा। 91 का हम लोग क्या करेंगे, 7 से कट देंगे। 7 का नाम 7, 7 के 21, 13 से 13 कट जाएगा। तो खंड कितना है आपका, 2 गुणे 13 और 7 गुणे 13। अब इसी पर क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे और एचसीएफ भी निकाल लेंगे। देखिए एलसीएम क्या करते हैं हम लोग, जो कॉमन उससे भी लेंगे, जो कॉमन नहीं उससे भी लेंगे। देखिए 2 7, 2 और 7, ठीक है, कॉमन नहीं, दोनों को ले लिया। इसमें देखिए 13 13 आपका कॉमन, तो 13 के लेंगे। ठीक, कोई और संख्या नहीं लेंगे। गुणा करेंगे
तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14, 14 13 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 182। एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होगा उसे लेंगे, ठीक है, जो कॉमन नहीं उसे नहीं लेंगे। 2 और 7 देखिए नहीं मिल रहा है, नहीं लेंगे। 7 13 13 मिल रहा है, 13 ले लेंगे, तो 13 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब भाग, ये तो आपका रहा गुणनखंड विधि से। भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं, जो हमने ये निकाला है ये गुणनखंड विधि द्वारा है, ठीक है। अब भाग विधि थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ ताकि आपको सरल हो जाए, ठीक है, समझ लो, क्योंकि बेसिक में मैंने बता चुका हूँ। देखिए हम लोग एचसीएफ को निकालेंगे, ये भाग विधि द्वारा हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको जो पसंद आए वो करना है, ठीक है। ये आपका रहा, ये रहा, अभी जांच वाँच करना बाकी है, ठीक है। अभी इसका और थोड़ा करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ इसको कैसे 2 बार से निकालते हैं, यानी कि ये आपको गुणनखंड विधि द्वारा हम तो निकाल दिया, ठीक है, जो किताब में दिया। अब भाग विधि द्वारा कैसे लोग निकालते हैं हम लोग, तो देखिए भाग विधि के एचसीएफ निकालेंगे। 26 और 91 है, तो 26 और 91 जो सबसे छोटी संख्या उससे क्या करेंगे, भाग देंगे, और जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें भाग देंगे, ठीक है। छोटी संख्या से हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा आपका, 26 का पहाड़ा पढ़े कि 91 से ज़्यादा ना जाए। तो यहाँ पर हम लोग 9 1 को दबा लेते हैं और 6 को दबा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 और 2 चौको 8, यानी कि 4 बार जाना चाहिए। तो 4 4 छंग 24, ठीक है, हासिल आए 2, 4 दुनिया 8, 8 1 9, 4 बार ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। 3 बार लेके जाए, 3 छंग 18 की 8, हासिल आए 1, 3 3 दुनिया 6 6 1 7, घटाएंगे 11 11 में से 8 गए, 8 3 11, यहाँ पर कितना बचेगा, 8 8 में से गए 7 गए 1। अब देखिए जो संख्या बचती है, जो हमारा शेष बचा, इसी शेष को क्या करेंगे, जो जिसमें से काट रहे हैं उसमें भाग दे देंगे। तो 13 दुनिया 26, ये देखिए आपका, देखिए आपका देखिए एचसीएफ ये नहीं होगा, ये नहीं माना जाएगा। जिससे कटा है, जिससे हम लोग भाग दे रहे थे, वो आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ देखिए आपका क्या हुआ 13, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 26 और 91 का भाग विधि द्वारा पहले काटेंगे किससे, 2 से, 2 1 का नम 2, तो 3 6, 91 का कितना काटेंगे, कटेगा ही नहीं, उतार लेंगे हम लोग। फिर 13 से काट देते हैं, 13 का नम 13, तो 7 91, 7 से काट देते हैं, एक तो कटा ही, 7 का नम 7। देखिए 7 दुनिया 14 और गुणे 7 दुनिया 14 13, 13 गुणा करें कितना आ जाएगा 182, ठीक है। तो सेम आपका आ जाएगा, जो जैसे आपका पसंद हो वैसा करना, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो देखिए यहाँ पर इतना आया ना। अब क्या करेंगे हम लोग कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम है, यानी कि जो संख्याएं हैं वो एचसीएफ एलसीएम है कि नहीं, हमें जांच करना है, ठीक है। तो जांच कैसे करेंगे हम लोग, इसको मैं थोड़ा सा इधर जगह नहीं बचे तो इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या दिया, एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये दिया है, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल क्या हुआ, 26 और 26 गुणा कर देंगे और 91 कर देंगे, ठीक है। इधर एचसीएफ कितना आपका 13 है, एलसीएम कितना आपका 182 है, ठीक है। दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 23 66, यहाँ भी आपका 23 66, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। क्योंकि सेम आ रहा, अलग अलग आता तो आपका गलत होता। ऐसे करना आपको एग्जाम में 2022 में आया, ठीक है। बहुत ध्यान तरीके से आपको पढ़ना, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं दूसरे के तीसरे में, इसे नोट करिए फटाफट।